नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात अफ़गानिस्तान की। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मंगल के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुजाहिद ने एक बार फिर अमेरिका को इंतबाह देते हुए कहा कि नाटो की अफवाज 31 अगस्त तक किसी भी हाल में अफ़गानिस्तान छोड़कर चली जाए। हम इसकी डेडलाइन बढ़ाने के हक़ में नहीं हैं। उसने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि वो अफ़गानिस्तान के काबिल लोगों को लेकर ना जाए। इस बीच अमरीकी वज़ारत दिफ़ा पेंटागन ने कहा कि 31 अगस्त की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हमें यकीन है कि हम इसी महीने के ख़त्म तक इस मिशन को पूरा कर लेंगे। मुजाहिद ने कहा कि अमेरिका को डॉक्टरों, इंजीनियरों और पढ़े लिखे एलीट सेगमेंट को अपने मुल्क आने के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के माहौल की वजह से वो अफ़गान शहरियों को एयरपोर्ट नहीं जाने दे रहे हैं। तालिबान ने अफ़गान शहरियों से कहा है कि वो मुल्क छोड़कर ना जाएं। मुजाहिद ने कहा कि ख़वातीन को अभी अपनी हिफाजत की वजह से घरों में ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तालिबान ख़वातीन के काम करने पर आर्जी रोक नहीं लगाएंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि तालिबान पंजशीर के मामले को पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि तालिबान ने किसी को भी निशाना नहीं बनाया है और घरों की तलाशी नहीं ली गई है। मुजाहिद ने कहा कि हम एक नया इंतज़ाम, नई हुकूमत बनाना चाहते हैं और अफ़गानिस्तान की एक नए मुल्क की तामीर करना चाहते हैं। उन्होंने काबुल से सभी बैरियरों के हटाए जाने और चारशंबे से बैंकों के खुलने का भी ऐलान किया। अमरीकी खुफिया एजेंसी के सरबराह से मुल्ला बरादर की मीटिंग के सवाल पर उन्होंने किसी भी जानकारी से इनकार किया। मुजाहिद ने मुल्क छोड़ चुके अफ़गानी कायदीन को लेकर कहा कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और ना हमने ऐसे लोगों की कोई लिस्ट ही बनाई है। जो लोग मुल्क छोड़कर बाहर चले गए हैं वो लौट आएँ। हमने पुरानी सभी बातों को भुला दिया है। मुजाहिद ने दूसरे मुल्कों के एम्बेसीज़ को सिक्योरिटी का यकीन दिलाते हुए कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि फ़ॉरेन एम्बेसीज़ बंद हो या काम करना बंद करें। हमने उन्हें सिक्योरिटी का तयख़ुन दिया है। अफ़गानिस्तान में तालिबानी हुक्मरानों के चेहरे सामने आ गए हैं। तालिबान ने मंगल के रोज़ मुल्क को चलाने के लिए 12 रुकनी काउंसिल तश्कील दी है। इनमें 7 नामों का ऐलान कर दिया गया है, वहीं 5 नाम अभी तय होने बाकी हैं। काउंसिल में अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला याकूब हक्कानी नेटवर्क का खलीलुर रहमान हक्कानी, साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर अब्दुल्ला, साबिक़ सदर हामिद करज़ाई, हनीफ अतमार और गुलबुद्दीन हिकमतयार का नाम शामिल है। ज़राए का कहना है कि सदर और अमीरात के अलावा तालिबान 12 रुकनी काउंसिल के साथ अफ़गानिस्तान पर हुक्मरानी करेगा। हक्कानी अमेरिका के मोस्ट वांटेड दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल है। उस पर $50 लाख का इनाम भी रखा गया है। ख़ास बात यह है कि किसी वक्त तालिबान के कट्टर मुखालिफ रहे गुल आगा शेरज़ाई को वज़ीर फ़ाइनेंस नामज़द किया गया है। शेरज़ाई पहले खंदहार और फिर नंगरहार के गवर्नर रहे हैं। तालिबान ने मुल्ला सखाउल्लाह को कारगुजार वज़ीर तालीम और अब्दुल्ला बारी को हायर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है। सदर इब्राहिम को आर्जी वज़ीर दाखिला बनाया गया है। वहीं मुल्ला शीरीन को काबुल का गवर्नर और हमदुल्ला नोमानी को काबुल का मेयर बनाया गया है। तालिबान और मज़ाहमती फ़ोर्सेस के दरमियान रात भर झड़पें जारी रहने की इत्तलात मिली हैं। तालिबान के मुताबिक उनके जंगजुओं ने मज़ाहमती फ़ोर्सेस को घेरे में ले लिया है। तालिबान का कहना है कि वो पंजशीर को ताकत के बजाय मुज़ाकरात से फ़तेह करना चाहते हैं। इधर अफ़गान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफ़गानिस्तान के सूबे पंजशीर में बहुत कम लोग जंग चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजशीर के बासर अफराद और रहनुमा हमें बार बार ये पैगाम भिजवाते हैं कि वो जंग नहीं चाहते। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह का ये भी कहना है कि इस पैगाम का मतलब यह है कि पंजशीर के लोग लड़ना नहीं चाहते। अफ़गानिस्तान में तालिबानी कब्ज़े के बीच काबुल से हिंदुस्तानियों को निकालने का सिलसिला जारी है। आज 78 लोगों को लेकर एयर इंडिया का AI-1956 प्लेन तजाकिस्तान की दारुल-हुकूमत दुशांबे से दिल्ली पहुंच चुका है। इनमें 25 हिंदुस्तानी शहरी और 46 अफ़गानी सिख भी शामिल हैं। इस प्लेन में काबुल के गुरुद्वारे की 3 गुरु ग्रंथ साहब भी लाई गई हैं। मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी, वी मुरलीधरन और बीजेपी कायद RP सिंह खुद दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और ये कॉपीज़ अपने माथे पर रखकर एयरपोर्ट से बाहर लाए। गुरु ग्रंथ साहब की इन
कॉपीज़ को नगर कीर्तन के साथ दिल्ली के गुरुद्वारे में ले जाया गया। इसके लिए खास पालकी साहब भी तैयार की गई है। काबुल एयरपोर्ट से सिर पर गुरु ग्रंथ साहब रखे हुए तस्वीर पीर के रोज़ भी सामने आई थी। ये यहाँ अफ़गानी सिख हिंदुस्तान आने वाली फ़्लाइट के इंतज़ार में थे और ये इस दौरान उन्होंने ग्रंथ की कॉपीज़ को अपने सिर पर उठा रखा था। इस ग्रंथ को ज़मीन पर नहीं रख सकते हैं, इसीलिए लोग उन्हें सिर पर रखकर चलते हैं। कि हमारे बगल वाले देशों में नेबरहुड में कुछ माइनॉरिटीज विच वर बीइंग परसिक्यूटेड, उनकी क्या दिशा थी। नाउ मदर इंडिया विल ऑलवेज हैव द हैंड्स ऑफ इट। इसके ये नहीं कि हम एक्स या वाई कम्युनिटी के, हम सबको लेते हैं, पर उस समय फोकस था। और यही जो अभी अफगानिस्तान में हुआ, मैं उस चीज के पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, पर मैं समझता हूं somebody who's lived abroad for nearly 4 decades intermittently, I know what it is to have as a feeling that you have a home, Mother India, to which you can return. So I think वो जो सेवादार आए हैं साहब, हिम्मत सिंह जी, कुलराज जी, और वो उनसे सुबह बात, धर्मेंद्र जी सुबह उनसे बात कर रहा था, उन्होंने दिल से मोदी जी का धन्यवाद किया, भारत माता का किया, that we are able to provide sanctuary and comfort to people in times of distress, or Hindus and Sikhs in particular, all other communities also. जो मैं सिख ह्यूमैनिटेरियन ट्रेडिशन की बात कर रहा था, इट इज नॉट कन्फाइंड टू सिख्स इन इंडिया। अभी मेरे को जो सेवादार साथ आए, मैंने उनसे जानकारी ली कि कुछ सेवादार जो वहां रह गए हैं 5 गुरुद्वारा साहिब की सेवा के लिए, तो वो यही कहते हैं कि हमारी ये प्रार्थना है कि हालात ऐसे ही रहे कि वो रह सके वहां, पर अगर नहीं तो फिर उनका भी सोचना होगा। तो मेरी कोई ओपनिंग स्टेट। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए पहुंचे यूक्रेन की एक तैयारे को हाईजैक कर लिया गया है। यूक्रेन हुकूमत के वजीर ने मंगल के रोज यह दावा किया। तैयारे को यरगमाल बनाकर उसे ईरान ले जाया गया। वजीर के मुताबिक यह जहाज इतवार के रोज यरगमाल बनाया गया था, जिसे कुछ नामालूम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। यूक्रेन की हुकूमत में नायब वजीर खारजा यावगनी बेनन ने इतला दी कि इतवार के रोज़ हमारे तैयारे को नामालूम अफराद ने हाईजैक कर लिया और मंगल के रोज़ उसे ईरान ले जाया गया। तैयारे को अगवा करने वाले अफराद की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, हमारे लोगों को निकालने का मंसूबा भी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे लोग एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके। यूक्रेन के दावे से अलग ईरान के वजीर अब्बासी असलानी ने दावा किया कि तैयारा नॉर्थ ईस्ट ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर पहुंचा था, लेकिन ईंधन भरने के बाद यूक्रेन के लिए रवाना हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने तैयारे को यरगमाल बनाया था वो हथियारों से लैस थे। तैयारे को किसने हाईजैक किया, अभी ये मालूम नहीं हो सका। ख्याल है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही काबुल एयरपोर्ट से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के कई ममालिक अपने शहरियों को बाहिफाजत बाहर निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी मरकजी वजीर नारायण राणे को महंगी पड़ती दिखाई दे रही है। पुलिस ने आज दोपहर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ घंटे संगमेश्वर पुलिस स्टेशन में रखने के बाद उन्हें महाड़ ले जाया गया। महाड़ में भी उनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है। इधर राणे की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उनके हामियों ने मुंबई गोवा के पुराने हाईवे को जैम कर दिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए राणे ने रत्नागिरी के कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन दायर की थी। इसे अदालत ने रद्द कर दिया। राणे ने जब से महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, अब तक उन पर 49 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर मामले कोविड कवायद को तोड़ने पर दर्ज किए गए हैं। इधर राणे के खिलाफ ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 500, 505(2), 153(b)(1)(c) के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया। इससे पहले उन पर पुणे, नासिक और रायगढ़ में एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इससे पहले शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र के 17 शहरों में उनके खिलाफ मुजाहरा किया। नासिक में बीजेपी दफ्तर पर पत्थरबाजी की गई, तो वहीं मुंबई में
रानी के घर के बाहर मुजाहरा कर रहे शिव सैनिकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। रानी के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद शिवसेना के गढ़ यानी कोंकण में उनकी जन आशीर्वाद यात्रा जारी रही। ख्याल रहे कि मरकजी वजीर नारायण राणे ने रायगढ़ में पीर के रोज मुनक्किद की गई जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा था कि शर्मनाक है कि वजीर आला उद्धव ठाकरे को ये नहीं मालूम कि आज़ादी को कितने साल हो गए। तकरीर करने के दौरान वो पीछे मुड़कर इसके बारे में पूछते नजर आए। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता। नारायण राणे के खिलाफ पुणे, रायगढ़ और नासिक में एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही औरंगाबाद और खेरवाड़ी में भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। पुणे और नासिक पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया था। पुणे के चतुर ऋषि पुलिस स्टेशन की एक टीम रानी की गिरफ्तारी के लिए रायगढ़ के चिपलून के लिए रवाना हुई थी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल नारायण राणे कल से यहीं मौजूद थे। उधर बीजेपी ने वजीर आला उद्धव ठाकरे के खिलाफ मरकजी वजीर के थप्पड़ वाले बयान को खारिज कर दिया। साथ ही हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पार्टी नारायण राणे के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और उद्धव ठाकरे हुकूमत बीजेपी कायदीन को निशाना बनाने के लिए पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है। दिफाई शोबे में खुद कफील बनने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर जोर देते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को बताया कि हुकूमत निजी शोबे की शराकतदारी बढ़ाने के लिए किए जा रहे इकदाम के तहत उसे टेक्नोलॉजी मुफ्त दे रही है, जिससे हिंदुस्तानी दिफाई शोबे में मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बन सके। राजनाथ सिंह ने यह बात नागपुर में फौज के हवाले से एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से बनाए गए मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड के हवाले करते हुए कही। ये दस्ती बम इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया है। इसकी तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि निजी और सरकारी शोबे की शराकतदारी की एक बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसलिए टेक्नोलॉजी की तरक्की पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। डिफेंस सेक्टर में जो है प्राइवेट सेक्टर को हम लोग बूस्ट दे रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य हम लोगों का ये है कि भारत अब पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज के रूप में नहीं जाना जाना चाहिए, बट एक एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में इमर्ज होना चाहिए भारत को। उद्देश्य जो है पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत हो गई है। मंगल के रोज रियासत के सीनियर वजीर तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर एक मीटिंग के बाद कैप्टन के वज़ीर आला की कुर्सी से हटाने की मांग उठा दी गई है। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रगट सिंह के साथ जो नाराज़ एमएलएज हैं उनका एक डेलीगेशन 4 वज़रा पर मुश्तमिल ये लोग दिल्ली चले गए हैं। चारों वज़रा के नाम तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखेंद्र सिंह रंधावा, सुख सरकारिया और चरणजीत सिंह चन्नी हैं। इजलास के बाद वजीर चन्नी, रंधावा और बाजवा ने कहा कि पंजाब के कांग्रेसी लीडर और वर्कर इस बात को लेकर मुतफक्किर हैं कि कांग्रेस के इंतखाबी वादे पूरे नहीं हुए। बरगाड़ी कांड, नशे के सौदागरों को पकड़ना, बिजली समझौते के मसले, बस, केबल नेटवर्क, रेत, दलित मुद्दों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगला वजीर आला कौन होगा इसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारा नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ है। इस इजलास में 28 एमएलए शामिल हुए थे। कैप्टन के खिलाफ बगावत की तैयारी पीर के रोज़ ही शुरू हो गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने के बाद उनके सलाहकार मालविंदर माली ने कैप्टन पर शख्सी हमले शुरू कर दिए। इससे साफ हो गया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। ऐसा ना होता तो माली की बयानबाजी पर सिद्धू ज़रूर रोक लगाते, जबकि कैप्टन ने साफ लफ्ज़ों में सिद्धू से अपने सलाहकारों पर रोक लगाने के लिए कहा था। इस पूरे मामले से अब ये माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस पूरी तरह 2 हिस्सों में बंट चुकी है। पंजाब कांग्रेस में मची खला की ठिकरी कैप्टन के सिर पर फोड़ने की तैयारी की जा रही है।
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस हुकूमत में चल रहे 2.5 साल के फॉर्मूले पर एक और मीटिंग के बाद फिर एक इसमें रुकावट आ गई है, एक कॉमा लग गया है इस पूरे झगड़े पर। वज़ीर आला भूपेश बघेल और वज़ीर सेहत टीएस सिंहदेव ने रियासत के इंचार्ज पीएल पुनिया के साथ 3 घंटे तक राहुल गांधी के साथ मीटिंग की। इसके बाद पुनिया ने कहा कि रियासत में सीएम बदले जाने पर कोई बातचीत नहीं हुई, आने वाले इंतखाबात में सभी मिलकर काम करेंगे और उसकी तैयारी को लेकर आज बातचीत हुई। हालांकि इस बात पर सस्पेंस अभी बना हुआ है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेंगे। पूरी रियासत की नज़रें दिल्ली की जिस मीटिंग पर आज लगी थी वो 2 बजे ख़त्म हुई। मीटिंग में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल, वज़ीर सेहत टीएस सिंहदेव और रियासत के इंचार्ज पीएल पुनिया से काफ़ी डिटेल में बातचीत की। कहा तो ये जा रहा था कि इस मीटिंग में रियासत के वज़ीर आला को लेकर जो 2.5 साल का फार्मूला दिया गया था उस पर कोई फैसला कुन बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी हुकूमत की नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन को खूब तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत पर हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा कि उन्होंने सब कुछ फ़रोख्त कर दिया। मरकज़ी हुकूमत ने नौजवानों के हाथों से रोज़गार छीन लिया। पीएम मोदी सिर्फ अपने मित्रों की मदद कर रहे हैं। कोरोना में हुकूमत ने आवाम की कोई मदद नहीं की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत की कई पॉलिसियों को निशाना बनाया और कहा कि सड़क, रेलवे, बिजली सेक्टर, पेट्रोलियम पाइपलाइन, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, कांकनी एयरपोर्ट, स्टेडियम, ये सब किसको दिया जा रहा है? इन सब को बनाने में 70 साल लगे हैं। ये सिर्फ 3-4 लोगों को दिया जा रहा है। आपका मुस्तकबिल फ़रोख्त किया जा रहा है। 3-4 लोगों को तोहफे में ये सब कुछ दिया जा रहा है। कांग्रेस लीडर ने मीडिया के सामने कुछ आदाद व शुमार पेश करते हुए दावा किया कि हुकूमत ने 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, पावर ट्रांसमिशन का नेटवर्क, पेट्रोलियम का नेटवर्क, सरकारी गोदामों, 25 एयरपोर्ट और 160 कोयले की खानों को फरोख्त कर दिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए, और आज मैं यहां यह पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं। और इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं होगी कि कौन सा एसेट किसको जा रहा है, और ये जो सिलेक्शन किया गया है ये किन लोगों के लिए किया गया है और किस प्रकार से उनको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है। तो शुरुआत करता हूं मैं रोडवेज। 1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज। रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रेलवे, कौमी शाहराहों जैसे कई सरकारी असासों में निजी शोबे को शराकतदार बनाने के मरकजी हुकूमत के मंसूबों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि आवाम की मेहनत से बनी मुल्क की करोड़ों रुपए की जायदाद मौजूदा हुकूमत अपने दोस्तों के हवाले कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर का जुमला देते देते पूरी हुकूमत को ही अरबपति दोस्तों पर मुनहसर किया गया। सारा काम उन्हीं अरबपति दोस्तों के लिए, तमाम सरकारी इमलाक उन्हीं के लिए है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज़ादी के बाद मुल्क ने जो दौलत बनाई है उसे मोदी हुकूमत दोस्तों के दरमियान लुटा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार 70 वर्षों में मुल्क के आवाम की मेहनत से बनाई गई लाखों करोड़ रुपए की इमलाक अपने
अरबपति दोस्तों को दे रही है। काबिल गौर है कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने पीर को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हुए कहा था कि इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मुताल्लिक कुछ असासों में आइंदा 4 साल में प्राइवेट हाथों को हिस्सेदार बनाकर 6 लाख करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। राजस्थान में मुस्लिम भिखारी और उसके अहले खाना को मुबैना तौर पर विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों के जरिए ज़दोकोब किए जाने का वीडियो मंजर आम पर आया है। कुछ लोग भिखारी से पाकिस्तान चले जाने की बात भी कह रहे हैं, जिस पर भिखारी और उसके साथ मौजूद एक कम उम्र लड़का हाथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शरपसंद अफराद उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो अजमेर में वाक़ रामगंज थाने हल्के का बताया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग एक भिखारी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। भिखारी के साथ एक बच्चा भी है और उसकी भी पिटाई हो रही है। उन भिखारियों को सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। वायरल वीडियो के मुताबिक भिखारी को पीटते हुए एक शख्स उससे कह रहा है कि जा तू पाकिस्तान चले जा, वहाँ मिलेगी भीख। इस वीडियो के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि वाक़या गुज़िश्ता 21 अगस्त का है। रामगंज के थाना ऑफिसर सत्येंद्र नेगी का कहना है कि पूरा मामला अजमेर के सुभाष नगर का है और 21 अगस्त का बताया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वाक़े के ताल्लुक से मुतासिरा फैमिली की तलाश की गई, लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। तो राम हनुमान कोई गलत चीज थोड़ी क्या बज रहा है इसमें, ये पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मऊ सीट से बीएसपी एमपी अतुल राय पर रेप का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून ने भी मंगल के रोज़ दम तोड़ दिया। उस खातून और उसके साथी सत्यम प्रकाश राय ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली थी। दोनों को शदीद झुलसी हुई हालत में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सत्यम की 3 दिन पहले मौत हो गई और अब इस खातून ने भी दम तोड़ दिया। खातून के साथ आग लगाने वाला सत्यम ही इस मामले में अहम विटनेस था। इस मुतासिरा और उसके साथी ने आग लगाने से पहले वीडियो लाइव किया था। इसमें दोनों ने कहा था कि वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और मिशनरी से मुतासिर होने के बाद बुरी तरह से मायूस हो चुके हैं। एमपी अतुल राय ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खूब हरास किया है। पुलिस और जजों की मिलीभगत से उन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से वो और उसके मुकदमे का गवाह खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। वीडियो में मुतासरा के दोस्त ने कहा था कि उन लोगों ने पैसों का असर छोड़कर भूखे प्यासे रहकर अतुल राय के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखी थी ताकि कानून और पुलिस इंतज़ाम में लोगों का भरोसा बढ़े। अब हम लोग एक नेक्सस में फंस गए हैं। हम लोगों के पास भी अगर सियासी पावर होता तो शायद हम इस कदर परेशान हमें नहीं होना पड़ता। जम्मू कश्मीर के सोपोर में मंगल के रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुठभेड़ में 3 दहशतगर्दों को मार गिराया। पुलिस ने उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। पुलिस ने एनकाउंटर खत्म होने का इन्फॉर्मेशन दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी मिली थी कि सोपोर इलाके के पेटसीर में दहशतगर्द छुपे हैं, जिसके बाद पीर की रात को यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मंगल की सुबह दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक इन दहशतगर्दों और उनके ग्रुप की पहचान की जा रही है। कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बताया कि इस साल पुलिस ने 100 से ज़्यादा दहशतगर्दों को मार गिराया है। उत्तराखंड के चंपावत में स्वाला के पास पीर के रोज़ लैंडस्लाइड के बाद टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे बंद हो गया है। चंपावत के डीएम विनीत तोमर ने बताया कि सड़क पर आया मलबा साफ करने में कम से कम 2 दिन का वक्त लगेगा। अफसरों ने कहा कि वो ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डाइवर्ट करें। इस वाक़े का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें दिखाई दे रहा है कि पहाड़ धीरे धीरे दरकना शुरू होता है और पूरा मलबा हाईवे पर आ जाता है। वहाँ कुछ गाड़ियाँ और कुछ लोग मौजूद हैं। पहाड़ दरकता देख वो पीछे की जानिब भागते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। उत्तराखंड में जुमे के रोज़ 14 मुसाफिरों को लेकर नैनीताल जा रही एक बस लैंडस्लाइडिंग की चपेट में आने से बाल बाल बच गई थी। नैनीताल ज्योलीकोट कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे पर वीर भट्टी पुल से जुड़े बलियानवाला की पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसककर हाईवे पर आ गया था। मौसम का अंदाज़ा लगाने वाली प्राइवेट कंपनी स्काईमेट ने कहा है कि इस साल बारिश का आंकड़ा नॉर्मल से 60% कम रहेगा। स्काईमेट ने
इससे पहले 13 अप्रैल 2021 को मानसून का एक प्रेडिक्शन जारी किया था। उस वक्त मुल्क में नॉर्मल बारिश होने की बात कही गई थी, लेकिन अपडेटेड अंदाजे के मुताबिक अब इस साल बारिश के नॉर्मल से 60% कम रहने का इम्कान है। मानसून के एक जोग्राफिकल असर की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, केरल और नॉर्थ ईस्ट में आगे भी बारिश कम रहने के आसार हैं। गुजरात और वेस्ट राजस्थान में सूखे का अंदेशा बन गया है। हालांकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का आंकड़ा नॉर्मल या उससे ज़्यादा रहा। इस हिसाब से मुल्क के सेंट्रल इलाकों में फसलों के कमज़ोर रहने का अंदेशा बना हुआ है। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया भर में जानलेवा और मुहलिक तरीन कोरोना वायरस की हलाकत खैजी जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा वबा की वजह से 17,396 अफराद लुक़्मे अजल बन गए, जिससे हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 44,41,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 21,25,00,000 से ज़ायद हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साइंसेस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया की 192 ममालिक और ख़ित्तों में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 21,25,40,737, जबकि हलाक शुदगान की तादाद 44,41,321 हो चुकी है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 39,000 से ज़ायद मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिसके सबब एक्टिव केसेस की शरह 1% से नीचे आ गई है। पीर को मुल्क में 63,85,298 अफराद को कोरोना की वैक्सीन दी गई और अब तक 58,89,97,805 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। मंगल की सुबह मरकज़ी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 25,539 नए केसेस की रिपोर्ट के साथ मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3,24,74,773 हो गई है। इस दौरान 39,486 मरीजों की सेहतियाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की कुल तादाद 3,17,20,112 हो गई। इसी अरसे में एक्टिव केसेस 14,373 से घटकर 3,19,551 रह गए। इसी मुद्दत में 354 मरीजों की मौत के बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर 4,35,110 हो गई है। नोबल इनाम याफ्ता अमर्त्य सेन ने कोरोना की तीसरी लहर के मुमकिना खदशात के दरमियान मगरबी बंगाल में स्कूल खोलने के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल पर अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त बंगाल की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि यहाँ स्कूल खोले जा सकते हैं। सेन ने एक ऑनलाइन प्रोग्राम में कहा कि स्कूलों के बंद होने की वजह से बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर स्कूल दोबारा खोले गए तो उनकी सेहत के खदशात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक ही मसले पर दो ग्रुपों के दरमियान बहस जारी है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। फौरी जवाब ये है कि ऐसा नहीं है। मौजूदा मंजरनामे में पास होने वाले तालिब इल्मों के नंबरात के मॉडल पर सेन ने कहा कि इल्म हासिल करना और उसका इश्तराक करना ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगर हम नंबरात पर इसरार करते हैं तो भी हमें याद रखना चाहिए कि यह आखिरी चीज़ है या नहीं। कोरोना वायरस वबा के खिलाफ अलग अलग मुल्कों में वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है। दुनिया की एक बड़ी आबादी को अभी भी वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग पाई हैं। इस बीच तीसरी डोज की ज़रूरत को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। वहीं साइंटिस्टों में बूस्टर डोज को लेकर एक राय बनती दिख रही है। डेल्टा वेरिएंट ने बूस्टर डोज की ज़रूरत बढ़ा दी है। अब तक मिले वेरिएंट्स में ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इसने कई मुल्कों में काफ़ी तबाही मचाई है। डेल्टा वेरिएंट से मुतासिर होने वाले शख्स की इम्यूनिटी को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। स्टडी में पाया गया है कि वैक्सीनेटेड लोग भी इससे मुतासिर हो रहे हैं, हालांकि इसमें मौत का अंदेशा कम हो जाता है। कैलिफोर्निया में जोला इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड वैक्सीन रिसर्च के एक वायरोलॉजिस्ट और प्रोफेसर शेन क्रॉटी ने कहा कि बूस्टर काम कर रहा है और ये यकीनी तौर पर मदद करेगा। बूस्टर शॉट से डेल्टा और दूसरे खतरनाक वेरिएंट्स के इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेटेड और सेहतमंद नौजवानों में मॉडर्न इंक, फाइजर इंक और बायोएनटेक एससी के बूस्टर डोज ने एंटीबॉडी काफ़ी मजबूत कर दी है। साथ ही ये एंटीबॉडी सार्स-कोवी स्ट्रेन के खिलाफ लंबे वक्त तक लड़ती रही। नेचुरल एंटीबॉडी से डेल्टा के इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकना मुश्किल है। यह हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बड़ा चैलेंज है।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।